हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के साइंस के सेशन में। आज के साइंस के लेक्चर में हम अगेन क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वही डिस्कस करेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखा है वो जाके मेरा पिछला वीडियो जो है वो जाके चेक कर सकते हैं। हमने एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन की बात करे थे, तो इन्वर्टिब्रेट्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, जहां पे हमने ये सारे के सारे इन एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम वर्टिब्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं, इनके क्या क्या फीचर होते हैं, ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम कॉर्डेटा की बात करती हूँ। ठीक है, जो हमारे वर्टिब्रेट्स है वो कौन से फाइलम में आते हैं, वो आते हैं हमारे फाइलम कॉर्डेटा में। तो फाइलम कॉर्डेटा का जो एक बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में क्या है, उनका सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट फीचर ही यही है कि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड क्या होती है, इट इज अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है एंड इनमें पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो थी वो प्रेजेंट, उसे हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ये डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं जो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस फाइलम में एडवांस ग्रुप आता है जिसे हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, इसमें यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनके पास क्या होता है कि दे हैव एन इंटरनल स्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज, बोन और बोथ। इनका इंटरनल स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का भी बना हो सकता है या बोन का भी बना हो सकता है। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, हमारे एक सॉफ्ट सा जो होता है, सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप अपनी नोज टिप जो है, आपकी नाक की टिप अगर आप उसे टच करेंगे तो आपको एक सॉफ्ट सा जो है वो ये चीज दिखाई देगी। ठीक है, हमारा नोज जो है वो हिल पाता है, हमें हिलता है, हमें लगता है कि वो बोन है, लेकिन वहां पे वो जो है वो बोन नहीं होती, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। इवन हमारे ईयर्स में जो हमारा कान होते हैं, कान में जो हमारे ऊपर में हार्ड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे भी हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो बोन नहीं होती है। ठीक है, एंड द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ अ बैकबोन। ठीक है, अब जो हमारा स्केलेटन होता है उसमें बैकबोन होती है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, विच एनक्लोजेस स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, विच एनक्लोजेस। तो उसमें क्या क्या आता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम दो पार्ट्स में आता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्कल। ठीक है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, जो स्केलेटन में दो पार्ट आते हैं, एक आती है बैकबोन एंड एक आता है स्कल। बैकबोन में या वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड स्कल में क्या किसको एनक्लोज करता है, ब्रेन को एनक्लोज करता है। एंड यूजुअली यहाँ हमारी कहते हैं 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स मीन्स 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। 4 लिम्स मीन्स आगे वाले जो हमारे 2 हाथ हैं वो 4 लिम्स में आते हैं एंड नीचे जो हमारे 2 पैर है वो हाइंड लिम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ बायलेटरली पेयर्ड मास अटैच टू बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, जो हमारी मसल्स हैं वो किससे अटैच होती हैं, हमारे बोन से या कार्टिलेज से बेसिकली अटैच होती हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में जो स्किन होती है, स्किन एंड स्केल्स, फेदर्स, फर और हेयर कवर द आउटर सरफेस। जो हमारी बॉडी का आउटर सरफेस होता है, वर्टिब्रेट जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका आउटर सरफेस जो होता है या तो आइदर वो स्किन या स्केल से कवर होता है या फेदर से कवर होता है, फर से कवर होता है या फिर हेयर से कवर होता है। ठीक है, तो अब वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये दो इसमें डिवाइडेड है, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, इनके हम क्या बोलते हैं, एक और नाम होता है इनका रेगुलेटर्स। ये क्या कर सकते हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बाहर चाहे कुछ भी एनवायरमेंट हो, ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर ठंड होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैमल्स हैं, मैमल्स किस में आते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हम क्या कर सकते हैं, ठंड होगी तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेंगे और अपने आप को हम गर्म रख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली बर्ड्स भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक्टोथर्म्स बोलते हैं। ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो वार्म ब्लडेड में क्या क्या आता है, मैमल्स एंड बर्ड्स, एंड कोल्ड ब्लडेड में आते हैं फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ओके, सो स्टार्टिंग ऑन विद सबसे पहली क्लास जो हमारी आएगी वो आएगी क्लास पाइसीज। ठीक है, और क्लास पाइसीज में आपको स्लाइड देख के पता चल रहा होगा, पाइसीज में क्या आता है, हमारी फिशेज आती हैं। ठीक है, अब इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला की है, दे आर फाउंड इन मरीन एंड फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर। ये वाटर में होती है, अब हर तरह के पानी में हो सकती है, मरीन वाटर में भी हो सकती है, ब्रैकिश वाटर में भी हो सकती है, फ्रेश वाटर में भी हो सकती है। अब इनकी जो बॉडी होती है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इनटू हेड,
ट्रंक एंड टेल, 3 भाग में जो होती है इनकी जो बॉडी है वो विभाजित होती है, हेड में, ट्रंक में एंड टेल में, ठीक है। और ये किससे हेल्प करते हैं? दे स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर टेल, वो अपनी टेल के सहारे क्या कर सकते हैं? स्विम कर सकते हैं। देन पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स रिप्रेजेंट द अपेंडेजेस, ठीक है। जो इनके पेयर्ड या फिर अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, ये जो देखो यहाँ पे आप इनके जो फिन्स हैं, ठीक है, ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, ये अपेंडेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये हेल्प करते हैं फिश को बैलेंस करने के लिए जब वो क्या करती हैं? स्विम करती हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में क्या है? थिक सीटेड स्केल्स होते हैं। इनकी बॉडी किससे कवर होती है? स्केल से कवर होती है। स्केल्स 2 टाइप के होते हैं, टिनोइड स्केल्स भी होते हैं, प्लिकॉइड स्केल्स भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी फिश कौन सी है, बोनी फिश है या कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है। बट वो बहुत ज्यादा डीप सेक्शन में हम इतना डीप नहीं जाएंगे, बट आपको इतना याद रखना है कि इनकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? स्केल से जो है वो कवर होती है, ठीक है। एंड विच हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गेनेल्स, और इन स्केल्स का काम क्या होता है? ये बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उन्हें ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो क्लास स्पाइसीज में क्या है कि बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। अपनी टेल के सहारे वो स्विम करते हैं, ठीक है। इनमें थिक स्केल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, गिल्स जो है वो उनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। साथ में इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? जब हमारा जो ब्लड है वो वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन। तो हमारे मैक्सिमम जो एनिमल्स है उनमें क्लोज टाइप जो सर्कुलेशन जो है वो ऑब्जर्व होता है, स्पेशली इसमें वर्टिब्रेट्स में जो है वो क्लोज टाइप ऑब्जर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इंटरनल स्केलेटन इज बोनी और कार्टिलेजिनस, ठीक है। उनका जो इंटरनल स्केलेटन है वो बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, ठीक है। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, अभी जैसे कि मैंने बात की, मींस वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Then they may be herbivores, carnivores, oviparous या ovoviviparous, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं? herbivores भी हो सकते हैं, carnivores भी हो सकते हैं, ठीक है। herbivores में क्या आते हैं? जैसे herbivores means वो होते हैं जो क्या होते हैं? जो सिर्फ means जो नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। एंड carnivores क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? हमारे नॉनवेज जो है वो दूसरे पे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे नॉनवेज पे जो है वो फीड करते हैं, ठीक है। उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं। ओविपैरस मींस जो एग्स ले करते हैं, ओवोविविपैरस मींस, ठीक है, ठीक है। सो ओविपैरस जो होते हैं हमारे जो एग्स ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों जो है वो इसमें डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है एंड इंटरनल भी हो सकती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इनमें वेल डेवलप्ड होता है। जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? इनमें ब्रेन आता है एंड साथ में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इनमें ब्रेन होता है एंड साथ में 10 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, ठीक है। सो जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो क्या था? आपने क्या देखना है कि क्या क्या देखना है? एक तो पहली बात कि ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। साथ में इसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है। और जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? ब्रेन होते हैं एंड 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से करते हैं? गिल्स की हेल्प से करते हैं, टेल की हेल्प से ये स्विम करते हैं। जो फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं वो बैलेंस बनाने में जो है उनको वो हेल्प करती है, ठीक है। बॉडी जो है उनकी स्केल से कवर होती है एंड वो स्केल्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास स्पाइसेस एंड इसमें बेसिकली जितनी भी फिशेज हैं वो सारी की सारी फिशेज जो हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्लास हमारी रेप्टिलिया, जिसमें क्या आते हैं? रेप्टाइल्स आते हैं, जैसे कि टर्टल्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, लिजर्ड या फिर टॉटरा, ठीक है। नाउ अब क्लास रेप्टिलिया में बेसिकली हमारे क्या आते हैं? क्रीपिंग एनिमल्स, ठीक है, जो रेंगते हैं, ठीक है। जो क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? क्लास रेप्टिलिया में, ठीक है। सो इसमें ये इनकी बॉडी में भी क्या प्रेजेंट होता है? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, मींस ये लैंड पे रहते हैं एंड इनकी बॉडी में भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। कभी आप ध्यान से देखना, आपने स्नेक्स देखे होंगे, ठीक है। स्नेक्स की बॉडी पे बहुत ज्यादा स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कम्प्लीटली विजिबल होते हैं, अगर आपने स्नेक को देखा होगा, ठीक है। तो उसमें भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। लिजर्ड देख लो, लिजर्ड की बॉडी में भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स फाउंड इन मोस्ट ऑफ द वार्मर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या होते हैं? कोल्ड
ब्लडेड एनिमल्स होते हैं अगेन, एंड ये क्या है, वार्मर रीजन्स में जो है ये ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ड्राई एंड रफ विदाउट एनी ग्लैंड्स। इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है, रफ होती है, और उसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते। जैसे हमारी मैमल्स की स्किन देख लो तो उसमें ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में जो है वो कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी बॉडी किसमें डिवाइड होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। अब यहाँ पे किस में, हेड में, नेक में, देन ट्रंक एंड देन टेल, ठीक है। जो इनमें कुछ जो है, इसमें से फ्यू ऑफ दी शेड स्केल्स ऑन देयर स्किन एज स्किन कास्ट, इनमें से कुछ जो है वो अपनी स्किन को जो है वो शेड करते हैं, जैसे कि हमारे स्नेक्स, ठीक है। जो स्नेक्स है वो क्या करते हैं, अपनी स्किन को क्या करते हैं, शेड करते हैं, ठीक है, अपने स्केल्स को शेड करते हैं। जो रेस्पिरेशन होती है वो किसकी हेल्प से रिस्पायर करते हैं, लंग्स की हेल्प से रिस्पायर करते हैं। जबकि अपने पाइसिस में पढ़ा, पाइसिस किसकी हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब साथ में दे हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स ईच बेयरिंग क्लॉज, स्नेक्स आर एन एक्सेप्शन। अब देखो यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, एक आगे लिम्स है, एक पीछे लिम्स है। पेयर मीन्स 2 लिम्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक पेयर है, एक पेयर आगे है, एक पेयर पीछे है, ठीक है। सो इनमें 2 पेयर जो होते हैं वो लिम्स के जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन स्नेक्स एक्सेप्शन होती है, स्नेक्स में कोई भी लिम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्नेक पूरा ही रेंगता है, कभी देखे सांप में आपने पैर लगे हुए देखे, नहीं होते उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या क्या फीचर्स इसके, इनका हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका हार्ट क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि क्रोकोडाइल्स का जो है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं उसमें सबका हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, एक्सेप्ट फॉर द क्रोकोडाइल विच हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 4 चेम्बर मीन्स 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, जबकि हमने पाइसिस में पढ़ा उसमें कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व के, ओनली 10 पेयर्स, ठीक है, इन पाइसिस। जबकि हम रेप्टाइल्स में जब आते हैं, रेप्टाइल्स के 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, ठीक है। स्नेक्स, एक्सेप्ट फॉर द स्नेक्स, स्नेक्स को छोड़ के क्या है, सारे रेप्टाइल्स के पास वेल डेवलप्ड ईयर्स होते हैं, ठीक है। सो स्नेक्स के पास क्या क्या नहीं होता है, तो लिम्स भी नहीं होते हैं और कान भी नहीं होते हैं, ठीक है, ना हाथ पैर होते हैं ना कान होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सब रेप्टाइल्स के पास क्या होते हैं, हाथ पैर भी होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, हाथ पैर में किसमें क्या आगे क्या होता है, क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। हर लिम्ब के पास जो है वो क्लॉज ही प्रेजेंट होते हैं, पंजे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जबकि बाकी रेप्टाइल्स के पास कान भी होते हैं, लेकिन स्नेक्स के पास कान भी नहीं होते हैं, ओके। देयर रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड अमोनोटेलिक। अब इसका मतलब क्या होता है कि मीन्स ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो ये सेंड करते हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीट करते हैं वो क्या होता है, यूरियोटेलिक मीन्स यूरिया एक्सक्रीट कर सकते हैं, या तो फिर यूरिक एसिड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अमोनोटेलिक या फिर अमोनिया जो है वो ये कर सकते हैं, ठीक है। सो इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो तो यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, या अमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। दे आर ओविपैरस एंड द एग्स आर वेरी वेरी, क्योंकि ये ओविपैरस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, ठीक है। जो स्नेक्स हैं, ठीक है, जो स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स, ठीक है, इनके एग्जांपल्स रेप्टाइल्स में क्या क्या आ जाते हैं, जितने हमारे स्नेक्स हैं, टर्टल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ये सारे के सारे किसमें, रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। सो रेप्टाइल्स में क्या क्या याद रखना है कि एक तो क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, इनकी बॉडी में स्केल्स जो प्रेजेंट होते हैं, रफ जो इनकी स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, वार्मर रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के होते हैं, हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है एक्सेप्ट फॉर द क्रोकोडाइल। जो इनकी जो ये है, इनके पास जो है वो लिम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर लिम्स के प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फॉर द स्नेक्स जिसके पास कोई लिम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास वेल डेवलप्ड इनके ईयर्स होते हैं, स्नेक्स के ईयर्स नहीं होते हैं, ओविपैरस होते हैं, मींस ये एग्स ले करते हैं, ठीक है। एंड इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया, ठीक है। अब एम्फीबिया में क्या आते हैं, एम्फीबिया में हमारे वो एनिमल्स आते हैं जो कहाँ पे, दोनों लैंड एंड वाटर में रह सकते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस जिनको हम बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है, पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। एक्टोथर्मिक होते हैं, फाउंड इन वार्म एनवायरनमेंट। एक्टोथर्मिक मीन्स कोल्ड ब्लडेड, अभी बताया था मैंने, ठीक है। एक्टोथर्मिक का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है ये होते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो किसमें डिवाइडेड होती है, हेड एंड ट्रंक में, 2 ही रीजन में डिवाइडेड होती है। जबकि हमने रेप्टाइल्स की बॉडी देखी थी वो किस में डिवाइडेड होती है, हेड, नेक, ट्रंक
एंड टेल, ठीक है। और जो पाइसेस थी उसकी किसमें थी, उनकी बॉडी में क्या होता है, हेड आता है, देन हमारी रेस्ट बॉडी आती है, देन उसके बाद क्या आता है, हमारी टेल आती है लास्ट में, ठीक है। सो जो क्लास एम्फीबियन, इनकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, हेड और ट्रंक में, ठीक है। टेल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। फ्रॉग्स में टेल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन वहीं अगर आप सैलमेंडर देखो, सैलमेंडर में टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ भी होती है, रफ भी होती है, लेकिन इनकी स्किन में कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि हमारी रेप्टाइल्स एंड पाइसीज मीन्स फिशेस में और रेप्टाइल्स में दोनों में ही क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो रेप्टाइल्स में होते हैं उसमें से क्या है, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो अपनी स्किन को क्या करते हैं, शेड भी करते हैं, ठीक है। बट लेकिन इनकी बॉडी क्या होती है, रफ होती है, स्मूथ होती है, स्मूथ भी होती है, लेकिन इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इनकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट कर देते हैं। जबकि अगर आपको याद हो, अभी हमने रेप्टाइल्स में पढ़ा, उनकी बॉडी में कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई होती है, ठीक है। इनके पास 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के लोकोमोशन के लिए, अगेन, ठीक है। 2 पेयर्स देखो, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, ठीक है। सो क्या है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब है लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे रिस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन, ठीक है। अब गिल्स माइट बी प्रेजेंट एक्सटर्नली इन सम एडल्ट्स। अब ये किस किस के रिस्पायर कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं, स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। 3 तरीके से ये अपनी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारे जो पाइसीज थी, ठीक है, पाइसीज में जो रेस्पिरेशन थी वो गिल्स के थ्रू होती थी, ठीक है। देन उसके जो एम्फीबियंस हैं, ठीक है, वो लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं, स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जो गिल्स हैं, गिल्स जो है वो सिर्फ उनमें प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है कुछ एडल्ट्स में, लेकिन लंग्स और स्किन के थ्रू दोनों जो है वो ये रेस्पायर कर सकते हैं। लाइक जब वो पानी में जाते हैं तब वो स्किन के थ्रू कर लेते हैं, जब वो लैंड पे होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनका हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, एंड रेप्टाइल्स का कितना होता है हार्ट, उनका भी 3 चेम्बर्ड ही हार्ट होता है, एक्सेप्ट फॉर द क्रोकोडाइल जो कि 4 चेम्बर्ड होता है। इनके पास भी क्या होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, लेकिन जो हमारे रेप्टाइल्स थे उनके पास कितने थे, 12 पेयर्स थे। तो याद रखना है, एम्फीबियंस एंड पाइसीज दोनों के पास ही कितने होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ठीक है। सैलमेंडर्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक है। जो ब्रीडिंग है वो वाटर में होती है, एंड द कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन मेल्स। मेल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो है वो जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग कहाँ पे होती है, ब्रीडिंग जो मोस्टली है वो किसमें होती है, पानी में ही जो है वो होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें, फ्रॉग्स आ गए, सैलमेंडर्स आ गए, टोड्स आ गए, ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो एम्फीबियंस का जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो दोनों पानी में और लैंड में दोनों में जो है वो रह सकते हैं। 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स के होते हैं, देन साथ में इनकी बॉडी क्या होती है, स्मूथ भी होती है, रफ भी होती है, ठीक है। लेकिन इनकी बॉडी में कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते और इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन ग्लैंड्स जो इनकी बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं जो उनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये रेस्पिरेशन 3 मोड से अपनी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, गिल से भी कर सकते हैं, लंग से भी कर सकते हैं, एंड स्किन के थ्रू भी ये कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्फीबियंस। नेक्स्ट हमारी क्लास है क्लास एव्स, जो कि जिसमें हमारे बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स में क्या है, बर्ड्स अगेन वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो एव्स में बेसिकली क्या आते हैं, हमारे बर्ड्स आते हैं, ठीक है। ये क्या है, अगेन वार्म ब्लडेड है, मीन्स ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अब उनके देखो, आपने जितने भी अभी एनिमल्स देखे उनमें क्या थे, 2 पेयर ऑफ लिम्स थे, आगे भी थे पीछे भी थे। अब यहाँ पे जो आगे वाले जिनके लिम्स होते हैं वो किसमें मॉडिफाई हो गए होते हैं, विंग्स में मॉडिफाई हो गए होते हैं, विंग्स उनके पंखों में मॉडिफाई हो गए होते हैं, ठीक है। और दे हैव वेल डेवलप्ड फ्लाइट मसल्स दैट हेल्प ड्यूरिंग द फ्लाइट। इनके पास क्या होती है, फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इनकी उड़ान भरने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, ठीक है। जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं, जो पीछे वाले इनके लिम्स होते हैं, ठीक है, जो पैर होते हैं, ठीक है, वो किसमें हेल्प करते हैं, उनको वॉकिंग करने में, हॉपिंग, देन पर्चिंग, ग्रास्पिंग, वेडिंग या स्विमिंग, इन सब में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है विद लॉन्ग hollow bones filled with air cavities known as pneumatic bones. So this is
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो क्या होता है, बोन ही होता है, बोन से बना होता है, ठीक है। लेकिन वो बोन्स जो होती है वो कितने लॉन्ग बोन्स होती है और हॉलो बोन्स होती है, एकदम खोखली बोन्स होती है, ठीक है, जिसमें क्या है एयर कैविटीज से जो है वो फिल होती है, इसलिए हम उन्हें न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। एंड यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका जो इनको उड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। सो इनमें न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें क्या आ जाता है हमारा, द फेदर्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग हीट लॉस एंड रिड्यूस एयर फ्रिक्शन बाय प्रोवाइडिंग पैसेज टू द एयर। जिनके फेदर्स हैं, ठीक है, वो हीट लॉस को प्रिवेंट करने में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड वो क्या है, एयर फ्रिक्शन को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जो है वो रिड्यूस करते हैं, एंड वो इजीली फिर क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो स्किन ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। इनमें क्या कोई भी स्किन ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। जो अपर जॉज है, दे आर मॉडिफाइड इनटू अ बीक, ठीक है। जो अपर जॉ है वो किसमें, बीक में मॉडिफाई हो जाता है। देखो यहाँ पे जैसे बीक जो है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। कोई टीथ्स इनमें नहीं होते हैं, इनकी बहुत से ज्यादा शार्प क्या होती है, आई साइट होती है। अब इनका जो एलिमेंट्री कनाल है उसमें क्या क्या आता है, क्रॉप आता है एंड गिजर्ड आता है। जो क्रॉप होता है वो फूड को सॉफ्टन करने में हेल्प करता है और गिजर्ड जो है वो फूड को क्रश करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो पिजन्स एंड अदर सीड ईटिंग बर्ड्स लैक अ गॉल ब्लैडर, जबकि पिजन या बाकी जो भी सीड ईटिंग बर्ड्स हैं जो सीड को जो है वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उनमें गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। साथ में दे हैव स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि द स्पेशल वोकल ऑर्गन कॉल्ड साइरिंक्स इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। इनमें एक स्पेशल वोकल ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिरिंक्स या साइरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड इनका हार्ट क्या है, 4 चेम्बर्ड इनका हार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, अभी तक रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ठीक है, पाइसिस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट फॉर द रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एंड अगेन हमारे बचे एव्स एंड मैमल्स, इनका हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, मींस 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। इनके पास भी कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं, पेयर्स होते हैं 12 पेयर्स। तो अभी तक हमने पढ़ा पाइसिस और एम्फीबियंस के पास 10 पेयर्स होते हैं, एंड एव्स एंड हमारे जो ये हैं रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, उनके पास कितने होते हैं, 12 पेयर्स जो होते हैं क्रेनियल नर्व्स के वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास एव्स। तो क्या क्या हमने पढ़ा, इसमें बर्ड्स आते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका जो 4 लिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो गया होता है। इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, एक ही ग्लैंड प्रेजेंट है, एक ही ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका वोकल ऑर्गन होता है, स्पेशल वोकल ऑर्गन साइरिंक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, जिससे बड़ी मधुर सी आवाज जो है वो निकालते हैं। हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है, रेस्पिरेशन ये लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। इनकी जो आगे वाले जो इनके पास टीथ नहीं होते हैं, एंड जो इनका जॉ होता है, ठीक है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ वो किसमें मॉडिफाई हो गया होता है, वो बीक में मॉडिफाई जो है वो हो गया होता है, ठीक है। साथ में इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके पास लॉन्ग हॉलो बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो एयर कैविटी से फिल्ड होती हैं, जिन्हें हम न्यूमैटिक बोन्स भी जो है वो हम बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बर्ड्स। लास्ट क्लास की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास है हमारी क्लास मैमेलिया, जिसमें क्या आते हैं, हमारे सारे के सारे मैमल्स आते हैं, ठीक है। अब मैमल्स क्या है, मैमल्स क्या है, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स हु गिव बर्थ टू देयर यंगर वंस। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। ये एग्स थोड़ी ले करते हैं, जैसे ये अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी वो सब क्या थी, ओवी पैरस, मीन्स वो एग्स ले करती थी। लेकिन जो मैमेलिया है वो क्या है, वो ओवी पैरस नहीं, वो वीवी पैरस है। वीवी पैरस मीन्स दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है। वो यंग वंस को जो है वो बर्थ देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। They are the most dominant form of animals found in almost all type of habitats, ठीक है। सबसे ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म जो है वो क्या है, क्लास ममेलिया ही है, ठीक है। They have mammary glands that help them to produce milk to feed their young ones. So this is also very very important and this is also very very important कि एक तो ये young ones को birth देते हैं, साथ में उनमें mammary glands present होते हैं जो क्या करते हैं, milk produce करने में help करते हैं, जो इंटर्न किस लिए चाहिए होता है, young ones को feed करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। Now the presence of region of brain known as neocortex। अब जो brain है, ठीक है, जो brain है, जहाँ पे brain जो है वो present है, उस region को हम बोलते हैं
ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। और इन जो स्किन होती है, हमारी स्किन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड जिनके हम सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, एंड स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सुडोरिफेरस ग्लैंड्स बोलते हैं। जबकि हमारे एव्स में सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स ही प्रेजेंट है। मेमेलिया में, ठीक है, मेमेलिया में वैसे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन जो स्किन होती है, स्किन पे 2 ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड मीन सेबेशियस ग्लैंड्स एंड सुडोरिफेरस मीन्स स्वेट ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साथ में क्या है, द ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। जो ट्रंक होती है, ठीक है, वो किस किस में डिवाइड होती है, एक थोरैक्स में और एक एब्डोमेन में जो है वो डिवाइड होती है। मैमल्स किससे रिस्पायर करते हैं, थ्रू लंग्स, ठीक है। तो लंग से कौन कौन रिस्पायर करता है, हमारे मैमल्स, एव्स, एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे हमारे किससे रिस्पायर करते हैं, लंग से ही रिस्पायर करते हैं। गुड सेंस ऑफ हियरिंग एज मैमल्स आर एडेड विद 3 मिडल ईयर बोन्स। अब जो इनकी गुड सेंस ऑफ हियरिंग होती है, अच्छा सुन सकते हैं क्योंकि हमारे जो कान होता है, कान में हमारी 3 हड्डियां जो है वो हमारी प्रेजेंट होती हैं। अगर किसी को याद हो, सो दे आर मैलस, इनकस एंड स्टेप्स, ये 3 हड्डियों के नाम हैं कान के। एंड इनफैक्ट जो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटी हड्डी है वो भी किसमें पाई जाती है, कान में ही पाई जाती है, जिसे हम स्टेप्स बोलते हैं। खैर वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट, मैमल्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, तो 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं एंड मैमल्स होते हैं, इनका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। जो हमारे पाइसीज होती हैं, जो फिशेस होती हैं, उनका 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन क्रोकोडाइल है जिसका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। द साइनस, वेनस एंड रीनल पोर्टल सिस्टम आर एब्सेंट, ठीक है, ये सिस्टम जो है वो एब्सेंट होते हैं। ब्रेन जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, 3 रीजन में डिवाइड होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ब्रेन हमारा 3 हिस्सों में होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं। तो 12 पेयर्स किस किस के पास हो गए, मैमल्स, एव्स एंड रेप्टाइल्स, तीनों के पास 12 पेयर्स होते हैं। जबकि हमारे एम्फीबियंस एंड पाइसीज के पास 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स कैन ले एग्स आल्सो एंड दे आर नोन एज विविपैरस। मैमल्स क्या करते हैं, एग ले करते हैं, एग्स भी ले कर सकते हैं, ठीक है, एग्स भी ले कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, मैमल्स कैन ले एग्स ऑल्सो, ठीक है। सो दे आर नोन एज विविपैरस, ठीक है। सो मैमल्स जो है वो एग्स भी ले कर सकते हैं एंड साथ में वो अपने यंग वंस को जो है वो बर्थ भी दे सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल आ जाता है वेल का। जो वेल है वो क्या है, मैमल है। वैसे तो वो फिश है लेकिन वो एक मैमल है, क्यों, क्योंकि वो यंग वन को ले करती है, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, ओके। एंड इसमें एक और एक्सेप्शन है, जो हमारा मैमल है जो एग्स ले करता है, दैट इज डक बिल्ड प्लैटिपस, ठीक है। सो वो इसका सो द मैमल्स कैन ले एग आल्सो, सो दिस इज नॉट विविपैरस, दिस इज ओविपैरस, ठीक है। ओविपैरस बोलते हैं, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, ओके। सो दिस इज ओविपैरस, ओके। सो विविपैरस वो होते हैं जो अपने यंग वंस को जो है वो ले कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास मैमल्स। मैमल्स के बारे में जब भी लिखना हो तो खुद को देख लिया करो, ठीक है। बॉडी हमारी हेयर से जो है वो कवर होती है, स्किन हेयर से जो है वो कवर होती है। स्किन में स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ब्रेन अच्छे से 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। हमारी कान में 3 हड्डियां होती हैं जिसे हम और अच्छा सुन सकते हैं। देन उसके बाद क्या होती है, लंग से रिस्पायर करते हैं। फिर 12 पेयर्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स के होते हैं, ठीक है। यंग वंस को ले करते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को फीड करने के लिए, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो हम जो है वो अपने आप को देख के आप जो है वो बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास मैमल्स, ठीक है। तो आज हमने 5 क्लासेस पढ़ी। कौन सी, पाइसीज जिसमें फिशेस आती हैं, रेप्टाइल्स जिसमें जितने भी क्रीपिंग एनिमल्स हैं जैसे स्नेक्स, लिजर्ड, ठीक है, ये सारे आते हैं। देन आते हैं हमारे एम्फीबियंस जो दोनों पानी में और जमीन पे दोनों जगह रह सकते हैं। देन आते हैं एव्स जिसमें हमारे बर्ड्स आते हैं। देन आते हैं हमारे मैमल्स जिसमें क्या आते हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्या करते हैं, एक जो दे कैन हु कैन ले देयर यंग वंस, ठीक है। सो ये था पूरा आज का लेक्चर एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।